इदानीं अहं निवेदयामि माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर अरविंद भदौरिया तेसो ओजस्ता वाण्या अस्माकं मार्गदर्शन कुर्युः श्री अरविंद भदौरिया। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर विराजमान आज संस्कृत भारती के जनपद सम्मेलन में विराजे आदरणीय डॉक्टर विष्णु नारायण तिवारी जी के जोरदार तालियों से स्वागत करिए। परम पूजनीय महेश श्री अभय भास्कर जी महाराज जी विराजमान हैं, जो अभिनंदन करेंगे। माननीय रिटायर्ड प्राचार्य महोदय संस्कृत महाविद्यालय के डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी विराजमान हैं। 92 के 92 साल की उम्र है, अभी एकदम एनर्जी से भरपूर है, इसलिए जोरदार तालियों से बजाइए। स्वागत आदरणीय हमारे संचालन करता, इस कार्यक्रम के आयोजन करता, सामने बैठे हमारे सभी भाइयों एवं बहनों, मेरे पास माननीय संगठन मंत्री जी का फोन था, आदेश था फोन का माननीय दीक्षित जी का कि कार्यक्रम में पहुंचना ही है, तो मैंने कहा आपकी इच्छा ही हमारे लिए आदेश है। तो आज मेरे कई कार्यक्रम भी है, मुझे 3 बजे ग्वालियर से फ्लाइट पकड़ना है, क्योंकि रात के ऐसे 3 कार्यक्रम मुझे बंगाल की जिम्मेवारी मिली है। ऐसे एक हुगली जिला वहाँ 3 बैठकें भी रात के हमने रखी है, मेरी 5 साढ़े 5 बजे पहुँच कर रात के 2 सो देता। इसलिए यह कार्यक्रम हर 3 साल में होता है। संस्कृत भारती द्वारा आयोजित जनपद सम्मेलन में आप सब लोग विराजे हैं। संस्कृत संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। हमारे सभी चारों वेद संस्कृत में लिखे गए। कर्म कांड के लिए मात्र 5% भाषा के जो श्लोक है, मात्र 5% जो हमारा ये कर्म कांड के लिए है, जो कि हमारे माननीय ब्राह्मण जन जो पांडित्य जी का काम करते हैं, इसका सदुपयोग करते हैं। 95% 95% जो हमारे वेदों में जो उच्चारण है संस्कृत के द्वारा जो लिपिबद्ध है, वो वैज्ञानिक आधार है पूरा, जिसपे अभी तक रिसर्च नहीं हुई है। अभी हमारे संस्कृत भारती के लोग, बाकी लोग दुनिया में ये रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं उन वेदों की। तो यह ऐसी भाषा है। हमारे एक नासा के वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है डॉक्टर ऋत्विक। डॉक्टर ऋत्विक ने एक रिसर्च की है, खोज की है, बड़े विद्वान करके एक रिसर्च पेपर बनाया है। वह रिसर्च पेपर जो बनाया है, उन्होंने कहा जो हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, आज अंग्रेजी में करते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाओं में करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि सबसे जो उच्चतम भाषा है, जो सबसे श्रेष्ठ भाषा है, वह संस्कृत भाषा है। ऐसे नासा के वैज्ञानिक जो ऋत्विक है, इन्होंने अपने पेपर पब्लिश किया है। तो जो भी संस्कृत के लिए, कंप्यूटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाषा ये संस्कृत की भाषा है, इसलिए इस पर कंप्यूटर में पूरी भर्ती की जाए। ये ऐसी हमारी भाषा संस्कृत भाषा है।
आप कन्नड़ में जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे, अभी था पिछले कई विधायकों को देखा वहां पे मैं 1 महीने रुका, लोग कन्नड़ बोलते हैं तो आप पहचान जाते हैं कि कन्नड़ का आदमी है। हम गुजरात में घूमते हैं तो लोग गुजराती बोलते हैं, आप कहते गुजरात का आदमी है। महाराष्ट्र में घूमते हैं तो लोग मराठी बोलते हैं तो आप आदमी पहचान जाएगा ये महाराष्ट्र का आदमी है। तमिलनाडु में जाते हैं या आंध्रा में जाते हैं तो तेलुगु बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, ऐसे कई प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। तो वहाँ की आइडेंटिटी पहचान उसकी भाषा पे हाथ अंदाज लगा देते हैं कि वहाँ का आदमी है। लेकिन संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है, आप पूरे हिंदुस्तान कहीं पर बोले थे तो वो आदमी का आदमी की पहचान उसका क्षेत्र का प्रांत का यही है, ये भारत का आदमी है, ये भारत की भाषा बोलते हैं। तो ऐसे हमारे संस्कृत भाषा। अभी मैं बंगाल में था, बंगाल में था, बंगाल में था तो मैं हिंदी बोलता हूँ तो लोग समझते हैं। अब उनके जो भाषण होते हैं बैठकों में तो बंगला में बोलते हैं, बड़े गाँव में बोलते हैं, बड़े जोश में बोलते हैं, तो मैं बड़े ध्यान लगा के सुनता हूँ। तो मुझे ध्यान आया उसमें 25 से 30-40% उनके शब्द है वो संस्कृत के शब्द है। जब उनका पूरा भाषण हो जाता है तो मैं खड़े होकर कहता हूँ आपने ये क्या, आपने ये क्या, आपने क्या, तो बड़ी तालियां बोले आप कैसे समझे। मैंने ध्यान से जब मैं सुनता हूँ तो मुझे संस्कृत बदलते मैं बोलता नहीं हूँ, किंचित किंचित संस्कृत जाना भी थोड़ा संस्कृत हम जानते हैं, मतलब उसको बोलने में थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम लोग उसको सुनेंगे। अभी कोरोना का संकट काल है पूरी दुनिया में, तो एकमात्र भाषा है, ना अंग्रेजी में ना हिंदी में ना किसी में भी, एकमात्र भाषा है जिसमें जगत कल्याण की कल्पना की गई है कि वसुदेव कुटुंबकम के भाव को लेकर एकमात्र उसमें भाषा है। जैसे कोरोना का काल में दुनिया में संकट छाया हुआ है तो वसुदेव कुटुंबकम का भाव मात्र संस्कृत में है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तो पूरे विश्व की जो कल्याण की बात की है ये बाकी भाषाओं में नहीं है, इसलिए तो संस्कृत भाषा में है। तो इसलिए संस्कृत भाषा डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था संविधान सभा की पहली मीटिंग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बड़े विद्वान व्यक्ति थे, पहले इनकी रचना का अनावरण करके आया। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में, भारत में संस्कृत भाषा में शिक्षा देने को अनिवार्य करना चाहिए और भारत की भाषा संस्कृत भाषा होना चाहिए। उनकी बड़ा जोर था, उनकी बड़ी इच्छा शक्ति थी, लेकिन देश में नेहरू मॉडल की जो सरकार बनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उनका मूल तत्व हिंदुस्तान में कम बसता था। लोग कहते थे कि इटली से कपड़े धो के आते हैं, ये सब आते हैं, उनके दिमाग में पाश्चात्य घुसा हुआ था, इसलिए उस भाषा को रिफ्यूज किया। अगर वही भाषा उस समय शुरू हो जाती तो हमारे बच्चों को पढ़ने को मिलती। तो अभी यह देश दुनिया के श्रेष्ठ देशों में खड़ा होता है। इसलिए आज सबके बीच का है, बहुत ज्यादा कुछ न बात करते हो, मुझको जानना भी है, मुझे काम पे भी जाना है, आगे बढ़ना भी है। इसलिए हमारे मित्र थे मोहम्मद उपाध्याय साहब, पहले संगठन मंत्री थे, मैं विद्यार्थी परिषद का प्रदेश का संगठन मंत्री थे, वो संस्कृत भारती के संगठन मंत्री थे, दोनों एक ही उम्र के थे, एक ही स्कूटर में हम लोग को कॉलेज के अंदर सब घूमते थे, साथ में लगाते थे। मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो उनसे कई चीजें मैं सीखता रहता था, कई चीजों को सुनता रहता था। एक चमुक कृष्ण शास्त्री जी के नाम सुना होगा, उनका एक मैंने भाषण सुना लखनऊ में, मेरे विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में, मेरे जीवन का मुझे लगा उससे अच्छा भाषण मैंने चमुक कृष्ण शास्त्री जी से अच्छा भाषण उसका राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे दत्तात्रेय भोसले जी के अच्छे दोस्त थे, जो संगठन मंत्री दत्तात्रेय भोसले जी जो कल हमारे पूज्य माननीय हुए हैं। तो इतना योग भाषा वो कहते थे कि आपको उनकी लोकल भाषाओं में शिक्षा कराइए, संस्कृत में कराइए। अब जैसे साउथ केरल के आदमी को आप कहोगे तो उनके उस भाषा में बताओ कि 2 इडली बराबर 2 इडली, तो बच्चे को तुरंत ध्यान आ जाएगा 4 इडली। अब ये अलग तुरंत दिमाग में कैसे बैठ करना उसे को ऐसे कई प्रकार के उनके भाषा सुनता रहता था। इसे आज आप सबके बीच में आएगी तो वदतु संस्कृतम जयतु भारतम। इसी सूत्र के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी करूंगा। इच्छा तो नहीं जाने की, लेकिन पार्टी का अनुशासन आदेश का पालन करना मेरा स्वभाव है।
इसे क्षमा प्रार्थी करते हुए मैं आपसे अनुमति लूंगा। आपका कोई हुक्म, कोई आदेश आप सबने मुझे यहाँ तक लाए हैं, यहाँ तक बिठाया है। आज मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्री पद का दायित्व दिया है। कोई भी हुक्म होगा सबसे प्रार्थी के लिए आप जरूर बताइए। तन मन धन से हम आपके साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे माननीय शर्मा जी कुछ पुस्तकें लिखी हैं, उनके पुस्तकों को मैं बहुत सम्मानपूर्वक ढंग से ग्रहण करता हूँ। तो उसके बाद फिनिश कर